जय श्री राधे दर्शकों, कैसे हो आप लोग। आज का मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ वो मतलब ऐसा नहीं कुछ खाने का या कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है कि कहीं घूमने जाने का या कुछ ऐसा नहीं है। वो नॉर्मली एक सिंपल सी बात रखना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक वीडियो बनाया था, वो गढ़वाली में बनाया था, तो मतलब काफ़ी दर्शकगण मेरे ऐसे जिनको गढ़वाली समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ ताकि उनको भी समझ में आ सके कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये वीडियो कोई ऐसा नहीं है, बस ये है कि जो गांव से पलायन हो रहा है और जो हमारे वृद्ध बुजुर्ग गांव में रहते हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उनको मत एक व्यक्त करने का ये ब्लॉग का उद्देश्य है मेरा, अगर कर पाऊँ तो जैसे मतलब जो उत्तराखंड से रहते हैं, जो उत्तराखंड में रहते हैं, जिनका बचपन उत्तराखंड में गुजरा होगा, तो वो इस चीज़ को समझ सकेंगे। तो जो उत्तराखंड में है, तो काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी समय से उत्तराखंड से बहुत पलायन हो रहा है, मतलब गांव से लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। तो कई गांव तो ऐसे कि बिल्कुल ही खाली हो चुके हैं, बट कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें लोग रहते हैं, और लोग भी किस एज के, वृद्ध लोग रहते हैं, 60 साल 50 ऐसे एज से ऊपर ही रहते हैं। तो वो ऐसा होता है कि वो उन लोगों की आधी ज़िंदगी गांव में ही गुजर चुकी होती है, तो वो लोग शहर में नहीं रह पाते। अगर वो आते हुए तो यहाँ नहीं रह पाते, क्योंकि यहाँ का माहौल और वहाँ का माहौल बहुत अलग है। वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध, इतना हर चीज़ इतनी अच्छी और सब चीज़ें फ्रेश होती है, वो यहाँ नहीं होता। यहाँ हर चीज़ ऐसी होती है कि नहीं रह पाते इंसान। तो उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार ली। उनके कुछ जो ज़िंदगी बची है वो चाहते हैं कि हम वहीं गुजारे जहाँ उन्होंने सारी मेहनत की है, जहाँ उन्होंने अपना जीवन दिया है, जहाँ उन्होंने एक अपने बच्चे पाले हैं, बच्चों को बड़ा किया है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। वो इतना जुड़ चुके हैं उस चीज़ से कि वो नहीं निकल पाते उस चीज़ से, वो नहीं आ पाते, शहरों में नहीं रह पाते। अगर रहते भी हैं तो घुट घुट के रहते हैं। तो जो लोग रहते हैं गांव में, वृद्ध लोग, तो अब ऐसा होता है कि उनके बच्चे तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नौकरी वगैरह के लिए बाहर ही रहते हैं शहरों में। तो वो उनको याद करते हैं, उनको मिस करते हैं। अपने नाती पोते ये जो सब है उनको मिस करते हैं। और कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि ना वो बोल सकते हैं ना वो कह सकते हैं। और अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे हम भी कभी गांव जाते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे कई बुजुर्ग महिलाएं होती है, वो लकड़ियाँ लाती रहती है, घास लाती रहती है, तो हमें मतलब एक दया, एक अजीब सा होता है कि कैसे, मतलब हम क्या कर रहे हैं और ये कि मतलब कैसे लोग हैं कि मतलब क्या ही बोले। तो वही चीज़ है कि उनका जो मन है वो उसको बोलते हैं कि वो कहाँ जाए, क्या करे। उनको अपने नाती पोतों की याद आती है, हर टाइम वो सोचते हैं कि हमारे साथ होते, बट नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में इतनी सारी सुविधाएं नहीं है जितनी शहर में है, और गांव में कोई इंसान इतना नौकरी वगैरह भी नहीं है इतना, तो इसलिए उनको शहर में रहना पड़ता है। तो एक नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है, तो मैं उसको सुन रही थी, तो मुझे लगा कि मतलब नरेंद्र सिंह नेगी जी के जो भी गाने हैं वो सब रियलिटी है, उत्तराखंड की जो भी रियलिटी है वो उन गानों में मिल जाएगी। जो उन गानों को सुनेगा वो समझ सकेगा कि कितना दर्द खुशी और कितना अपनापन है उत्तराखंड में, हर चीज़ उत्तराखंड के बारे में। तो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने ये बात रखनी चाहिए। अगर आप तो मैं काम करते करते गाने सुन रही थी, जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे एक फ़ील होता है, क्योंकि तुम रहे हो और मैं अपनी नानी के साथ रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा वो चीज़ फ़ील हुई, क्योंकि वो भी काम वाम करती रहती है। और जब हम उनको देखते हैं तो एक दया भी आती है, और हम कुछ कर भी नहीं पाते। अगर हम बोलते हैं कि हमारे साथ आओ या हमारे साथ रहो, तो वो नहीं रहते हैं। तो वो गाना मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आपको भी शायद कुछ याद आ जाए, और कुछ फीलिंग, और अपने मतलब होता है बचपन वगैरह कुछ याद आए। वो ऐसा है कि गाने की एक लाइन गाऊंगी मैं, तो वो बुजुर्गों के लिए है कि खड़ी उकाल छई ज्वा कटेगे, खड़ी उकाल, खड़ी उकाल छई ज्वा कटेगे, रे उंदार अब घिल मुंडी खेल्या, खेल्या जख तलक वे साखू निभैल्या, निभैल्या जख तलक वे साखू निभैल्या।
तो इसमें जो खड़ी उकाल का मतलब ज़िक्र किया है वो ऐसा है कि आप मतलब बुज़ुर्ग लोगों ने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी काट ली है। जो तुम्हारा मतलब होता है एक जवानी में संघर्ष होता है, नौकरी, बच्चों के लिए बच्चे पालना, वो सब तुमने झेल लिया है, वो सब तुमने कर लिया है, वो सब तुम पार करके आ चुकी हो। तो अब जो ज़िंदगी के आखिरी दिन बचे हैं उनको मतलब वो काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो आराम से कट जाएंगे जब तुमने कितना सहा होगा। क्योंकि हर किसी की जवानी और मतलब जो टाइम होता है मतलब एक होता है टाइम एज, जब तुम्हारे बच्चे होते हैं बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। तो जब तुमने वो सारी जिम्मेदारियां निभा दी हैं तो कुछ साल जो बचे हैं सब जिम्मेदारी निभा के वो तो आराम से कट जाएंगे। और जहाँ तक हो सके वो हम मतलब वो लोग साथ निभाएंगे, जहाँ तक हो सके वो अपने नाती नातनों को भी देखेंगे, जहाँ तक हो सके सब कुछ करेंगे। तो ये उनके लिए है, मतलब बहुत ही सुंदर गाना है। मतलब इस गाने की हर लाइन ही बहुत सुंदर है। तो मुझे ये लाइन बहुत ही अच्छी लगती है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।